हेलो गाइस, तो आज हम एक ऐसी सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो मार्शल आर्ट पर बेस्ड है। इस कहानी में हमारा हीरो हमेशा व्हाइट पोशाक में चार्मिंग स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है और वो हमेशा ट्रैवल करके कठिन से कठिन मिशन को पूरा करते हुए वर्ल्ड में ब्लेड पकड़े हुए पागल मोंग के रूप में फेमस होता है। और वास्तव में ये सब एक एंशिएंट लॉर्ड की चाल होती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसे फनी मोंग की है जो मार्शल आर्ट और थ्रिलर में पूरा घूमता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारे हीरो का नाम लिंग यून है। वो अभी मार्शल आर्ट के 3rd लेवल पर है, मगर इस वर्ल्ड में जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी लोगों की इज्जत करी जाएगी। मगर हमारा हीरो 3rd लेवल पर होने पर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हमारी कहानी की शुरुआत हीरो के पीटने से होती है। हम देखते हैं कि कुछ डिसाइबल जो कि अभी 3rd लेवल पर पहुँचे भी नहीं है, वो भी इसे पीट रहे हैं। लिंग यून एक ओल्ड मैन के साथ रहता है जो कि पुरानी तलवार व न्यू तलवार को बनाते हैं। लिंग यून भी उनकी मदद करता है। लिंग यून और उन डिसाइबल के बीच लड़ाई हो रही थी जहां वो लिंग यून को धक्का मार देते हैं, इसीलिए लिंग यून भागते हुए एक गुफा में आ जाता है। क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो उसे एक गुफा दिखती है, तो वो वहां चला जाता है। गुफा बहुत अजीब सी थी, पर वो वहां बैठ जाता है और सोचता है कि मैं इतना वीक कैसे हूँ, शायद उन टेक्निक में ही कुछ गड़बड़ होगी। इधर हम दूसरे वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर इस वर्ल्ड का लिंग यून जो कि एक माहिर लॉयर है, जो अपने वीकेंड्स और एडवेंचर के लिए एक जंगल में आया है। अब उसे भी यहाँ पर एक गुफा मिलती है, तो वहाँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए गुफा में चला जाता है। वैसे वो गुफा वही थी जो हमारे हीरो को मिली थी। उधर लिंग यून अपना फोन चेक करता है क्योंकि कल उसे बेस्ट लॉयर का अवार्ड मिलने वाला था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को मैसेज करके पूछता है कि मुझे कहाँ आना है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क होता ही नहीं, इसलिए वह नेटवर्क ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता है। तभी हमारी नजर उस चट्टान पर पड़ती है जो कि जंजीरों से बंधी थी। तभी चट्टान से ढेर सारी बिजली निकलती है और वो दोनों पर पड़ती है और दोनों ही एक ही सोल स्पेस में आ जाते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों की सोल आपस में कनेक्ट हो रही है। इसके बाद हमारे कल्टीवेशन वाले लिंग यून की आंखें खुलती है। इन सब में दोनों की सोल आपस में कनेक्ट हो चुकी थी। अभी लिंग यून दोनों तरफ से सोच पा रहा था। वह इधर उधर अपना फोन ढूंढने लगता है, मगर अचानक से उसे याद आता है कि उसे तलवार वापस करनी है। इसीलिए वो ओल्ड मास्टर के पास जाकर तलवार को लेता है और तलवार लेकर वापस एकेडमी आ जाता है। अब सेक्ट में आकर वो देखता है कि सू जियाओ और 4 डिसाइबल उसका पहले से ही वेट कर रहे थे, इसीलिए वो लेट होने के लिए सबसे सॉरी कहता है। लेकिन एक डिसाइबल उसे लात मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर के आगे आंख उठाकर बात करने की। हमारी सियाओ इतनी सुंदर थी कि लिंग की नजर उस पर से हटती ही नहीं है। अब सियाओ को वो तलवार दे देता है। अब सिया वहाँ से जाते हुए लिंग को तलवार का ध्यान रखने को कहती है और इनाम में एक बोतल देती है और वहाँ से चली जाती है। लिंग बोतल को उठाने लगता है, तभी फेंग फिर से लिंग यून को किक करता है। लिंग यून ये सब सह लेता है, लेकिन लॉयर लिंग ये सब नहीं सहता और फेंग को किक करता है। इस तरह दोनों में लड़ाई होने लगती है। लिंग फेंग पर भारी पड़ने लगता है, इससे फेंग को गजब बेइज्जती महसूस होती है। इसीलिए फेंग एक टेक्निक का यूज करता है। बेसिकली इस टेक्निक का यूज करने में बॉडी की पूरी एनर्जी लगती है, मगर इसका यूज करने से उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। लेकिन लिंग अभी भी सही सलामत था, जिससे बाकी तीनों डिसाइबल ये देखकर शॉक्ड थे। अब वो भी लिंग पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन फेंग उन्हें मना करता है और वहाँ से चले जाते हैं। और अब लिंग भी अपने घर की तरफ चले जाता है। वैसे वो सॉर्डलिंग पवेलियन तो आ गया था, लेकिन उसका सर बहुत जोरों से दर्द होता है और वो वहीं पर बैठ जाता है और फिर अचानक से उसी सोल स्पेस में पहुंच जाता है जहां वो पहले था। वहां उसे सारी यादें आती है कि कैसे लिंग की बेइज्जती की जाती है। इसीलिए वो कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझे इंसाफ करना होगा। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो एक आउटर डिसेबल बनेगा, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पावर बढ़ानी होगी और वो सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग से ही पॉसिबल है। अब वैसे भी लिंग यून ने कोई हार्ड प्रॉब्लम फेस नहीं की थी, क्योंकि वो ओल्ड मैन के साथ रहता था, जिसके बदले में उसे खाना पीना पैसे सब मिलता था। इसीलिए वो इस कंफर्ट जोन को छोड़ने का डिसाइड करता है। वह ओल्ड मैन के पास जाकर सारी बातें बताता है। ओल्ड मैन भी इसके लिए राजी हो जाते हैं। इसीलिए वो ओल्ड मैन को थैंक्स करता है, क्योंकि उन्होंने ही लिंग को शॉर्ट रिलेटेड नॉलेज दी है। ओल्ड मैन लिंग को एक पेंटिंग देते हैं और कहते हैं मेरी एज हो गई है, मैं इसे समझ नहीं सका, और कहते हैं कि मेरी बात मानो और इसे अपने पास रख लो। अब वो उसे रख लेता है। इसके बाद लिंग यून वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में वो एक खाली जगह में आ जाता है और उस पेंटिंग को देख रहा था। वो देखता है कि पेंटिंग में एक टाइगर बना हुआ था। वो शैडो टाइगर था और वो अचानक से बाहर निकलने लगता है। जैसे ही लिंग यून ये देखता है, तुरंत पेंटिंग बंद कर देता है। वैसे उसे ये समझ आ गया था कि ये पेंटिंग उसे टाइगर फिश टेक्निक के बारे में बता रही है। अब हमारा हीरो उस फेमस टेक्निक की ट्रेनिंग करना चालू कर देता है। तभी एक लड़का उस पर हमला कर देता है। वैसे यहाँ लिंग यून बेस्ट साबित होता है। तभी वह लड़का अपना मास्क उतारकर कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये मैं हूँ डॉन जुआन।
तभी लिंगयुन रुक जाता है। दोनों एक अच्छे दोस्त होते हैं। लिंगयुन के पास रहने के लिए घर नहीं था। वो रहने के लिए एक अच्छी सी गुफा ढूंढ लेता है। इसके बाद वो जुवान को भी खाने के लिए कुछ देता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे, क्योंकि तुम आउटर डिसीबर बनने के बाद अधिकतर बाहर ही रहते हो। जिस पर जुवान लिंग से कहता है कि आउटर डिसीबर बनने के बाद भी बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, इसलिए मुझे दिन भर मिशन करना पड़ता है, वरना मैं खाने के पैसे भी नहीं निकाल पाता। उस पर लॉयल लिंग कहता है कि इस दुनिया में भी पैसे की बहुत कीमत है। उसके बाद जुआन लिंगयुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो, क्या तुमने ओल्ड मैन के साथ रहना छोड़ दिया है? जिस पर लिंगयुन कहता है कि मैं वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जुआन लिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मस्त जगह पर लेकर जाता हूँ। इसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुँच चुके थे जो जुआन का घर था। दरअसल ये वही घर था जहाँ पर जुआन 1 साल पहले रहा करता था, जब वो एक आउटर डिसिपल नहीं बना था। अब इसके बाद जुआन घर की चाबी लिंगयुन को देता है, तो लिंगयुन उसे लेने से मना करता है। जिस पर जुआन कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि मुझे मिशन पर जाना होता है, इसलिए वो घर पर नहीं रहता। फिर जुआन उसे चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंगयुन वहाँ सामान जमाने लगता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है। इस पर उसने अपने खर्चों के बारे में लिखा था, जो कि फिजूल खर्ची थे, जिसकी वजह से उस पर कर्जा हो रखा था। उसी की वजह से वो ओल्ड मैन के यहाँ पर काम कर रहा था, इसलिए सब उसको उसका नौकर ही कहते थे। फिर लिंगयुन पेंटिंग खोलकर देखता है तो उसमें एक डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो लिंगयुन की तरफ ही बढ़ रही थी। फिर वो उसे बंद कर देता है। फिर वो सोचता है क्या उसे गिव अप कर देना चाहिए और वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन उसके कदम अपने आप वहीं पर रुक जाते हैं और वो कहता है अब ऐसा कब तक चलेगा। फिर लॉयर लिंगयुन कहता है क्या तुम्हारे कर्जे ऐसे पूरे हो सकते हैं और इस तरह क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? तभी लिंगयुन उस पेंटिंग को लेकर बाहर जाकर खोलता है तो वहाँ से एक डार्क एनर्जी बाहर आने लगती है, जिसमें से एक टाइगर बाहर आ जाता है। दरअसल वो टाइगर एक मार्शल आर्ट की टेक्निक से बना है, जो कि उसे किस तरीके से टाइगर ट्रिक की ट्रेनिंग करना है ये सिखाता है। अब जैसे जैसे वो टाइगर मूव्स करता है, हमारा हीरो भी उसे ट्राई करता है। अब उसे भी वो ट्रिक्स आने लगी थी, लेकिन अभी हमारे हीरो की पावर उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। इसके बाद लिंगयुन अंदर आ जाता है और अपने मुंह को धोते वक्त उस मार्क को देखता है, जो कि उसके सर पर बना है। दरअसल ये वो निशान है जो यह साबित करता है कि लिंगयुन एक नौकर है और अब लिंगयुन वहाँ से काम छोड़ चुका था, इसीलिए वह सर पर कपड़ा बांधता है और कहता है अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, अब मैं आजाद हूँ। अब अगला दिन हो जाता है और हमारा हीरो सीधे निकलता है हॉल के तरफ, जहाँ पर वो आउटर डिसिबल बनने की ही बात कर पाएगा। वो यहाँ आने के बाद देखता है कि कई सारे डिसिबल ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वहीं पर एक मास्टर भी बैठे हुए थे। वो उनके पास जाता है, जिस पर वो मास्टर कहते हैं मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही हो ना जो ओल्ड मैन के लिए काम करते हो और मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे से तलवार ठीक करते हो। अब लिंगयुन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आउटर डिसिबल बनने की बात करने के लिए आया हूँ। तो वो मास्टर कहते हैं ये तो अच्छी बात है। उस पर लिंगयुन कहता है मुझे अच्छे से पता है कि कल्टीवेशन की 3rd स्टेज पर पहुंचने पर आउटर डिसिबल बन सकते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे की बात करें। तो उस पर मास्टर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और अपनी चाय का एक सिप लेते हुए कहते हैं कि मुझे माफ करना, मगर हम तुम्हें आउटर डिसिबल नहीं बना सकते। इस पर लिंगयुन को गुस्सा आ जाता है। वैसे भी उसके अंदर एक लॉयर था जो कि अब जाग चुका था। लिंगयुन कहता है मैंने नियम अच्छे से पढ़े हैं। इस पर मास्टर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लिंगयुन कहता है आपने शायद रूल नंबर 2 नहीं पढ़ा। कोई भी अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे वहाँ से निकाला जा सकता है। इस पर मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे भले के लिए ये सब कहा है कि तुम अभी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इतने में बाकी कल्टीवेटर भी आसपास आ जाते हैं, जिस पर मास्टर डर जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम आउटर डिसिबल बनना चाहते हो तो इनमें से एक डिसेबल से फाइट करके तुम्हें इसे हराना होगा। इसके 10 मूव से बच सकते हो तो मैं तुम्हें अपना आउटर डिसेबल बनाने के लिए तैयार हो सकता हूँ। अब लिंगयुन तो इसके लिए पूरी तरीके से रेडी था। तभी हम फेंग को देखते हैं, जो सामने आकर कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? जिसके बदले अगर तुम मेरे 5 मूव से भी बच जाओ तो मास्टर तुम्हें आउटर डिसिबल बना देंगे। इस पर मास्टर भी रेडी हो जाते हैं। अब दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फेंग गुस्से में लिंगयुन पर अटैक करता है। लिंगयुन उसके दोनों अटैक से बच जाता है। फिर 3rd अटैक में फेंग लिंगयुन को और पावर से दूर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे भी बच जाता है और चौथे मूव से भी बच जाता है। और अब फेंग अपना लास्ट अटैक करता है। अब इससे पहले कि वो इससे कैसे बच पाता है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।